हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITM थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये कंबाइन ऑर्गेनिक होगा, मतलब इसमें मिक्स है, हर चैप्टर से होंगे। तो अपन ने सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं रैंडमली, और लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ एक नई बात बताएगा। तो सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को हम डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे और टू दी पॉइंट चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए इसको। हाउ मेनी अल्कोहल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिहाइड्रेशन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल गिव एल्कीन हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बोला है कि ऐसा कौन सा भाई आपके पास अल्कोहल है जिसका डिहाइड्रेशन कराने पे जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला अगर हम सॉल्व करें, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। थोड़ा सा हम साइज़ को छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज। तो पहले ऑप्शन में अपने पास ये गिवन है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लोगे आप, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, तो अच्छा, जिनको आता है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आप देख लेना। तो देखो, एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ पे अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 आ जाएगा। OH2, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब पागल हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन पागल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, तोड़की से बाहर निकाल देगा। ऐसे बाहर निकाल दिया तो अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास आ गया कुछ इस तरीके का कार्बोकटायन आ जाएगा। दिख रहा है आपको? अभी जो कार्बोकटायन है ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा और मिथाइल ग्रुप वहाँ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये अपने पास मिथाइल ग्रुप कहाँ चला गया, वहाँ चला गया, और यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया। अब ये कार्बोकटायन कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। तो हाँ, इसीलिए रीअरेंजमेंट हुआ था, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो बाजू वाले हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वाले, उसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखो, ये वाले और ये वाले तो दोनों सेम ही है, तो एक को, ये वाला अलग है, तो हम इसमें से इसको चलो एलिमिनेट करते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हमने इसको एलिमिनेट किया तो अपने पास आ गया कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट आया। तो देखो, इसमें क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाँ भाई, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। तो आई होप आपको पता होगा कि sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें यस 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि मेजर प्रोडक्ट देगा। अब बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलिए बाकियों को भी चेक करते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन यही था, आप ऊपर देख लेना, है ना। तो एसिड यहाँ पर भी था, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अपने पास OH2 पॉजिटिव आ गया, और जैसे ही पॉजिटिव आया ये ऑक्सीजन टूट के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। अब जैसे ही कार्बोकटायन यहाँ पे आया तो ये क्या रीअरेंजमेंट करेगा, तो इसको देख लेते हैं। ये करेगा क्योंकि ये है 1 डिग्री है, तो ये फिर से रीअरेंजमेंट करेगा, और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा, कार्बोकटायन यहाँ जाएगा। तो जो रीअरेंजमेंट का ऑर्डर होता है, हाइड्राइड होता है, फिनाइल होता है, फिर मिथाइल होता है। तो ये याद रख ले। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अपने पास यहाँ पे देखना आप, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकटायन, यहाँ आ गया हाइड्रोजन को शिफ्ट करके, और ये ऐसे हो जाएगा। अभी ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। अब ये फिर से रीअरेंजमेंट कर सकता है, क्योंकि ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है ना, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है नहीं, तो ये इथाइल उठ के यहाँ जाएगा, कार्बोकटायन यहाँ आएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ध्यान से देखना, ये इथाइल उठ के यहाँ चला गया। अब ये इथाइल गया तो इसको हमने ऐसे लगा दिया, ET लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने पास ये तो ऐसे था, इसको ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ कार्बोकटायन आ गया। तो ये 3 डिग्री है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके पास जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है वहाँ से एलिमिनेट कराओ। एक हाइड्रोजन ये दिखा, एक हाइड्रोजन ये दिखा, और एक हाइड्रोजन ये दिखा। तो देखो कहीं से 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं क्या,
तो ये वाले तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन दोनों सेम लग रहे हैं, ये अलग लग रहा है। तो चलो इसको एक बार एलिमिनेट करके देख लेते हैं। तो ऐसे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास हो जाएगा ET और ये हो जाएगा। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ पे आप देखो CH3 है ये और यहाँ पे ये सॉरी उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले एक दो हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये इधर आएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपको प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इन क्वेश्चन से। तो अपने पास ये इधर आ जाएगा और ये इथाइल, आपके पास इथाइल को हमने ऐसे बना लिया और ये ऐसे। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? तो काउंट कर लेते हैं, 3 इधर है आपके पास, कोई बात नहीं, 3 और 2 5, 3 2 5 2 7 और 7 2 9, हाँ भाई है। तो अपने पास ये भी हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी आ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में ये था, फिर से ये एसिड H+ लेगा और ये अटैक करेगा। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी तो आप समझ गए, OH2 पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी को बेसिक ऑर्गेनिक नहीं आती तो उसको रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है पता है, क्योंकि आप कनेक्टिविटी से नहीं पढ़े हो इसलिए नहीं समझ आता। तो आप GOC का मेरा पहला लेक्चर देख लोगे ना तो समझ आएगा ऑर्गेनिक पढ़ा कैसे जाता है। और आपको कभी ज़िंदगी में नहीं समझ आएगा तो ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगा, आप खुद ही जज कर लेना। पहले GOC प्लेलिस्ट में होगा, पहला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो ये अपने पास टूट जाएगा ऐसे, और ऐसे टूटा तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। फिर से रीअरेंजमेंट करेगा, करा लो भाई जल्दी से। तो कार्बोकटायन उठ के यहाँ आएगा, हाइड्राइड उठ के इधर जाएगा। हाइड्राइड सबसे फास्ट शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे आ गया ये क्या वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब ये 2 डिग्री है, फिर से रीअरेंजमेंट करेगा, हाँ भाई फिर से कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोकटायन यहाँ जाएगा, ये इधर आएगा। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा था, तो ये ऐसे, तो ये 3 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एलिमिनेशन करा दो, तो ये हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट कराओ ये भी करा सकते हो, लेकिन अपन को बस कोई कहीं से भी पॉसिबिलिटी देखना है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे, तो ये कराओगे तो बन जाएंगे 9। तो अपने पास आ जाएगा ऐसे और ये ऐसे, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो ये भी हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, डी वाले को। यहाँ से ये लोन पेयर है, H+ पे अटैक किया, अब तो डायरेक्ट ही करा दें। और यहाँ OH2 पॉजिटिव आ गया, इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया, यहाँ कार्बोकटायन। और ये हाइड्रोजन है तो इसको शिफ्ट भी करा दिया, तो अपन ने डायरेक्ट ही बना दिए, ये यहाँ आ जाएगा, कार्बोकटायन यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन करा दो, तो ये हाइड्रोजन है, इधर भी है नो डाउट, उधर से तो बनेगा ही नहीं, इधर से थोड़ी बहुत संभावना है, तो उसको देख लेते हैं। तो 3 इधर हो गया, 2 5 2 7 आएगा, तो यहाँ से 7 ही अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन आ पाएंगे, इससे नहीं बनेगा। 3 बन चुके हैं, तो और ये अपने पास है, इसको भी चेक कर लेते हैं। H+ है, ये लोन पेयर है, ये H+ पे अटैक कर लेगा, वो H2 पॉजिटिव आ जाएगी, ये टूट के ऐसे आएगा। और जैसे ही यहाँ पे आया तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे कार्बोकटायन, ये 2 डिग्री है। अब यहाँ पे ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकटायन यहाँ, ये यहाँ रीअरेंजमेंट कर लिया, तो अपने पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आ गया। अब फिर से एलिमिनेशन कर लोगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको एलिमिनेट कर लो, तो देखो क्या बन रहा है, क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ऐसे 9 अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेगा, आप किधर से भी बना के चेक कर लो। तो 3 2 5 2 7 जितने बन रहे हैं आप बना के देख लो। यहाँ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है ना, ये लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। अब ये वाला चेक कर लेते हैं क्लास। तो यहाँ पर से आपके पास लोन पेयर है, इसको भी भाई बना ही लेते हैं, क्यों ही ये अकेला बच जाए। ये अटैक किया, OH2 पॉजिटिव, इसको तोड़ा, बाहर निकला, तो अपने पास क्या आ गया, कार्बोकटायन आ गया, ये ऐसे था। और नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन तो था नहीं, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मिथाइल भी शिफ्ट नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इथाइल है, तो जो शिफ्टिंग ऑर्डर और याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा तो वो शिफ्ट पहले होगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास कार्बोकटायन यहाँ गया, इथाइल इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो हम कहेंगे इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे एलिमिनेट करो, तो देखो क्या बन रहा है। जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन इधर है,
दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर और इधर भी दो हाइड्रोजन है। तो भाई बन गया 3 2 5 2 7 और 2 9 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल आपके पास जब प्रोडक्ट आएंगे वो टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल 4 ऐसे प्रोडक्ट है बनेंगे जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है भाई। देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। अच्छा, किसी को रीअरेंजमेंट भी प्रॉब्लम है तो कार्बोकेटाइन का हमारा लेक्चर देख लेंगे, उसी में जीओसी में है तो कभी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों अभी मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ नीट वालों के लिए सबसे पहले, फिर जेई वालों। नीट वाले भाई जो भी हैं, है ना, भाई बहन, जो हमने 2 महीने में कोर्स कराया था डियर स्टूडेंट, 2025 में कोर्स तो कुछ नहीं कराया था, हमने कंटेंट दिया था यूट्यूब में, सारे 99% क्वेश्चन वही आए थे। इसका मैंने प्रूफ दिया है, आप देख लो। केमिस्ट्री का 2 महीने का कंटेंट जो हमने दिया यूट्यूब पे, क्वेश्चन 3 स्टेप स्ट्रेटजी था बेसिकली, वहीं से क्वेश्चन आया था। इसका प्रूफ देख लेना, तभी आप मेरे से बात करना। और फ्री था बिल्कुल। तो अभी सोचो दिसंबर में कंटेंट रेडी हो जाएगा, अभी 1 साल पहले कंटेंट रेडी हो रहा है। ज़रा सोचो 2 महीने में अपन ने ये काम कर दिया, तो सोचो 1 साल पहले क्या होएगा, है ना। तो कंटेंट रेडी कर रहे हैं, तभी अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। तब तक आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, है ना। आप मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर लो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, 99 रुपीज़ का है। हाँ, 99 रुपीज़ इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि अपन मेहनत करते हैं, थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं, पर हाँ, जो एफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है। ये भी फ्री है भाई, जो एफोर्ड नहीं कर सकता, जेन्युइनली डेडिकेटेड वे में लेके पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो लेना। बाकी कोर्स आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। लास्ट में 4-5 महीने पहले हम केमिस्ट्री देंगे, जो उसको पढ़ लेना, गारंटी लेता हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट, पैटर्न, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखो, टॉल्यूइन, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। कभी टॉल्यूइन अगर गिवन है और क्रोमिल क्लोराइड आपको गिवन है तो सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड बना देना। हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। ठीक है, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। या कभी कभी आपको ये भी गिवन हो सकता है, बना ही देता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड अगर गिवन है, ठीक है, H2O के प्रेजेंस में, तो भी आप यही बना देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये भी गिवन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा था। तो स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेशन के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप एक मेरा ट्रिक एंड ट्रिप्स का भी प्लेलिस्ट है। आप सोचोगे सर तो पूरा बताया जा रहे हैं, डियर है तो इसलिए बता रहा हूँ। वो जो मैंने 29 वीडियो है अभी तक दोस्तों, वो जो मैंने ट्रिक बताया है कहीं फेल नहीं होता, कहीं पे फेल नहीं होता। वो 15 मिनट की वीडियो 2-2 दिन लगे हैं बनाने में, मतलब इतना रिसर्च किए हैं, ठीक है, फिर जाके बनाए, तो कहीं फेल नहीं होता, आप देख लेना। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल, 30-40 मिनट में आपको 2-3 घंटे का टाइम बचा देगा वो, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर देख लेना। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, सी और ये है सी, है ना। सबसे पहले अगर पहचानो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, 2n। n क्या होता है, स्टीरियो सेंटर होता है। स्टीरियो सेंटर मतलब जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होते हैं। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर कभी एल्कीन के केस में बताता हूँ, एल्कीन अगर गिवन है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में, ऑप्टिकल आइसोमर के केस में क्या होता है पता है, कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर क्या होता है पता है, कायरल सेंटर एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। मान लो sp3 है, एटम है कोई, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं कायरल, और कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये एक कायरल सेंटर ये दिखा आपको, एक हाइड्रोजन भी लगा है, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर ये वाला आप देखो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये पूरा इधर देखो, ये सी है और ये डी है। तो बस जी कर रहा है, तो अपने पास n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 2, और जो स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था डियर, अब इसको कैसे सॉल्व करना था इसको भी हम आपको सिखा देते हैं। देखो आपके पास गिवन क्या था, एक सामने
एरोमेटिक रिंग था और वहाँ से एल्कीन लगा हुआ था। सामने क्या था, HCl था। तो HCl था तो डियर क्या करेगा, HCl जब आपकी कभी सामने गिवन हो तो ये बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ेगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो कार्बोकेटायन स्टेबल कहाँ बनेगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है डियर कि एरो अगर ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर इस तरीके से हम बनाना चाहें तो अपने पास कार्बोकेटायन कहाँ आएगा, पहले केस में कार्बोकेटायन अगर बनाओगे इसे मान लो A, इसे मान लो B, ठीक है। तो अगर हमने B तरीके से मान लो तोड़ा, B तरीके से तोड़ा तो कार्बोकेटायन कहाँ आ जाएगा, टेल पार्ट पे, ये B वाला कंपाउंड है। और अगर हमने A तरीके से तोड़ा तो कार्बोकेटायन अपने पास कहाँ आ जाएगा, कार्बोकेटायन अपने पास आ जाएगा यहाँ आ गया। अब जैसे ही कार्बोकेटायन यहाँ आ गया तो ये देखो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। तो स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है। अब देखो स्टेबल है, कार्बोकेटायन जब बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होने की संभावना है। तो रीअरेंजमेंट क्यों, और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सके। तो ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, कार्बोकेटायन इधर। तो 1,2 क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ है अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कार्बोकेटायन यहाँ आ गया और अपने पास बाकी ऐसे है। अब ये देखो ये कार्बोकेटायन क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, समझ आ रहा है आपको। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Cl- आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपके पास प्रोडक्ट Cl और यहाँ पे C। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है, आप देख लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें बोला था कि एक बार पहले मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ आइसोमरिक अमाइंस हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला इतना, तो कितने आइसोमर होंगे अमाइन के, मॉलिकुलर फार्मूला आपके पास ये गिवन है। तो इसको देख लेते हैं टोटल कितने पॉसिबल हैं भाई। तो C3H9 के हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पहले आप ऐसे बनाओ, 1 2 3, और अमाइन भी है भाई तो NH2 बना लो। देखो ये बैलेंस है, हाँ भाई हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, 3 3 6, ये भी सही है। और आप क्या बनाना चाहते हो ये भी बना लो, ठीक है। और आप क्या बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो। तो ये आपके पास टोटल जो आंसर आ रहा है, लेकिन ये नंबर ऑफ आइसोमरिक अमाइन हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला, तो आइसोमरिक अमाइन की बात हो रही है। तो आपके पास 1 2 3 4, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये, अब इसमें क्या बनेगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। C2H5Cl है, और कभी अगर डियर आपको KCN लिखा हुआ आता है तो यहाँ से साइनाइड निकल जाएगा, मतलब C2H5Cl को निकालेगा, साइनाइड जाके जुड़ जाएगा। C2 अब इसी में बना देते हैं ना, सेम ही है तो क्या ये अलग। अगर आपके पास ये गिवन इसी में AgCN है तो AgCN हमेशा याद रख लेना, नाइट्रोजन जाके जुड़ता है, क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन जाके अटैक करता है। अब इसी में मान लो आपने क्या ले लिया, इसी में आपने AgNO2 ले लिया। AgNO2 से क्या मिलता है, C2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। और मान लो अगर आपने दूसरा एक और है KNO2 ले लिया, तो ये रिएजेंट याद रख लेना डियर। रिएजेंट जब याद रखते हो ना तो आपको क्या बन जाता है, यहाँ पे O जाके जुड़ता है, ONO, यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे फ़र्क समझना, यहाँ पे ये वाला है नाइट्रोजन और यहाँ पे O जुड़ा है जाके, ठीक है, O ना कि नाइट्रोजन, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको याद रख लेने। अब रिएजेंट आप याद रखते हो तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। मैच करा लो, शायद सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास Cl2 है, एनहाइड्रस AlCl3 है। चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसको प्रोडक्ट बनाएंगे Cl2, कैसे होगा मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूँ। Cl2 है और AlCl3 है, लेविस एसिड। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अटैक कर लेगा और यहाँ पे आपके पास Cl पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AlCl3 नेगेटिव। अब ये क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, तो ये टूट के बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव। और जैसे Cl पॉजिटिव बना तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या बना लेगा भाई, यहाँ पे अब ये अटैक कर लेगा, मतलब यहाँ पे Cl पॉजिटिव आएगा और क्या जुड़ जाएगा भाई, देख लो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोबेंजीन आ जाएगा,
बेंजीन, बेंजीन पे सारे इक्विवेलेंट पोजीशन थे तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Mg है और क्या है, ईथर है, ड्राई ईथर है। तो यहाँ पे आपके पास ग्रिगनार्ड बन जाएगा। ग्रिगनार्ड क्या होता है, आपके पास यहाँ पे MgCl बन जाएगा। जैसे ही MgCl बन गया डियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, C2H5OH गिवन है। तो ये आपके पास पॉजिटिव और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या कर लेगा, H ले लेगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास फिनॉल आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे कैसा, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इनको चूक नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको किस तरीके सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल, ठीक है, फॉर इतना। चलो देख लेते हैं इसको भी, अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो कार्बन कितने, 6 हैं और हाइड्रोजन 14 है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, चलो बना सारे पॉसिबल केस बना लेते हैं। कार्बन 6, 1 2 3 4, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है ना, आप बना के ही देखो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हम कर लेते हैं, इसी में बनाते हैं अपने पास 3 2 5 और एक को ऐसे लगा देते हैं 6। और कौन सी पॉसिबिलिटी, एक और खिसका के इधर कर देंगे, 5 था तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम मिडिल में लगा 3 2 5 और एक काम 5 को यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर कर लिए। हाँ अब मिडिल में हो गया। और अपने पास क्या पॉसिबल है, और अपने पास है इसको ऐसे और 2 को अपन ऐसे लगा लेते हैं, बाकी 4 ऐसे कर लेते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है, और अगर पॉसिबिलिटी आप जितने, मैं तो कहूँगा ऐसे में जितने पॉसिबल हो ना आप उतने बनाओ जो आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद जो सेम हो उसको एक बार काउंट करो। तो टोटल आपके पास इसमें कितने आ रहे हैं, यही होंगे। और तो कोई पॉसिबल बना लो, देख लो, चाहे 2 3 4 5, तो टोटल अपने पास 5 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 5 पॉसिबल है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या होता है भाई। तो देखो पहली रिएक्शन अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना, ऑप्शन नंबर ए स्वार्ट्स रिएक्शन। तो वैसे तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, पर मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि आपको कभी मान लो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने को बोल दे तो आप ये बनता है ना, याद रख लेना स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो फ्लोरो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, अगर सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें, सैंडमेयर रिएक्शन, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं, आपके पास यहाँ पे मान लो अगर आपके पास डाइजोनियम है N2Cl और सामने आपके पास क्या आ जाए, CO2Cl2 करके आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, या आप यहाँ पे CO2Br2 भी ले सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे या तो क्लोरीन आके लग जाएगा या ब्रोमीन, तो इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बस यहीं से ऑप्शन अपना, बाकी डाउस प्रोसेस फिटिंग रिएक्शन भी होता है ना, फिटिंग रिएक्शन भी एक होता है। तो वहाँ पे बेसिकली जो वुर्ज रिएक्शन आप कराते हो ना, उसमें होता है एक फिनाइल ग्रुप लेते हैं, तो अपन उस पर डिस्कस नहीं करें। तो ऑप्शन का पहला का अपने पास क्या हो जाएगा, पहला का थर्ड हो जाएगा, दूसरा का ये फोर्थ हो जाएगा। तो कहीं भी दिख रहा है पहला का थर्ड, दूसरा का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी चेक करना है, पूरे ऑप्शन को चेक नहीं करना होता है ना, टाइम मतलब टाइम बचाने के लिए। द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो इसमें आइसोब्यूटेन का सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल। तो एक ही बार मतलब क्लोरीन आपको हेलोजन जोड़ना है। तो आइसो आपके पास ये होता है, ये आइसो होता है ये ग्रुप, यहाँ पे CH ये आइसो लगा है और ब्यूटेन था तो ये लगा दिए। तो जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन है उतने आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपके पास ये हाइड्रोजन ए टाइप का है, इसको ये तो दोनों सेम होंगे, ए, और ये बी है, और ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी हाइड्रोजन है ना। तो 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं आपके पास। तो टोटल यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 बनेंगे। बस कहो तो वो बना के भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से। देखो अगर आप पहला बनाना चाहोगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये ए है। अगर बी आप बनाना चाहोगे तो आपके पास क्या बनेगा, बी अगर बनाओगे तो क्लोरीन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। और सी अगर आप बनाना चाहोगे तो सी अगर आप बनाओगे तो क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। डी बनाना चाहोगे तो क्लोरीन आपके पास यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो टोटल 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आप लिंक ज्वाइन कर लो जो मैंने बताया, बाकी प्रूफ भी आप जाके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।